हेलो बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम से है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग एनसीईआरटी बुक से मिला लीजिएगा। पूछा गया है कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं। ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले ज़ीरो को रैशनल नंबर है या नहीं बोलने के लिए उससे पहले रैशनल नंबर का डेफिनेशन जानना होगा कि रैशनल नंबर कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर उस क्राइटेरिया पे डिस्क्राइब करेंगे कि जीरो रैशनल नंबर में आता है या नहीं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ p और q इंटीजर है। जैसे अगर कोई नंबर कहा जाए 2/3, तो ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p की जगह 2 है और q की जगह 3 है, यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यहाँ न्यूमरेटर कुछ है और डिनोमिनेटर कुछ है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 4, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 4/1 तो लिख सकते हैं इसको। तो अब न्यूमरेटर भी हो गया और डिनोमिनेटर भी हो गया, यानी टोटल क्या हो गया, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे p का वैल्यू क्या है 4 और q का वैल्यू क्या है 1। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखा सकते हो, उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में अगर कोई एक दूसरा एग्जांपल लें, -2, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि -2/1 तो लिख सकते हैं, 1 तो कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 ही लिखेंगे। तो ऐसा कोई भी इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। उसी हिसाब से हम लोग जीरो को भी क्या लिख सकते हैं, 0/1 तो लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, या 0/10 लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 0। तो जीरो को भी हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाए, जहाँ पे p का वैल्यू क्या है 0 और q का वैल्यू क्या है 1, या q का वैल्यू अपने मन से कुछ भी वेरी करा सकते हैं। q का वैल्यू इन्फिनाइट नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। तो कह सकते हैं कि 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है इस आधार पे, क्योंकि 0 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखना है कि 0 कभी नीचे नहीं हो सकता है। जैसे 4/0, ये 0 नहीं होता है, ये रॉन्ग है। 0 होने के लिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, 0/4 तब 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई एनी कांस्टेंट क्या होगा, 0। मैथमेटिक्स में ये अनडिफाइंड है, 4/0 इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकते, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ 0/10 तो कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, 0/2 कर सकते हैं, या 0/बाई एनी नेचुरल नंबर कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो किसी भी फॉर्म में लिखने पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि 0 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसलिए 0 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और एक रैशनल नंबर में हमेशा एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना के रखना चाहिए कि p बाई क्यू के फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं इसको, तो बुक में पढ़िएगा तो यहाँ पे q का जो वैल्यू लिखता है नॉट इक्वल टू 0 लिखता है। मतलब ऐसा लिखता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसा लिखता है। तो इसको ऐसे ना समझ के डायरेक्टली ऐसे समझें कि कोई भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या है, एक नेचुरल नंबर है, जहाँ पे q क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो पहले ही ये केस खत्म हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ 0 का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ इसमें आ गया। तो रैशनल नंबर का जब भी डेफिनेशन देंगे
क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, लेकिन q क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे ही नेचुरल नंबर बोल दिए q को, वैसे ही क्या हो गया, वो 0 से शुरू नहीं होगा, 0 नहीं होता है नेचुरल नंबर में, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया इसमें। तो हमेशा इस फॉर्म को याद रख के हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को उसके सही तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर दिया हो 2/-3, तो ये रैशनल नंबर है, पर लिखने का तरीका ऐसा नहीं है। 2/-3 को कैसे लिखेंगे हम लोग, ये माइनस कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, 2/3, क्योंकि इसको क्या होना है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो 2/-3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में, ये रैशनल नंबर है, लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार उसको चेंज कर लेंगे, क्या बनाएंगे इसको, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन ऊपर भेजेंगे और इसको पॉजिटिव बना देंगे ताकि ये नेचुरल नंबर हो जाए। बस साइन ही तो चेंज करना है, यहाँ साइन नहीं होगा, ऊपर में साइन होगा। तो रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर को बोलेंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन q क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर बोलेंगे उससे ये डिसाइड हो गया कि वहाँ पे q का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है। तो ये भी डेफिनेशन इसके अंदर आ गया। तो रैशनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग ये बता पाए कि 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/एनी कांस्टेंट। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। बस ये टोटल वैल्यू नहीं बदलना चाहिए डिवाइड करने पे। जैसे यहाँ -2 है, तो -2 को हम लोग किससे डिवाइड कर दिए, 1 से, तो -2 हो गया। लेकिन -2/3 नहीं लिख सकते हैं, अब नंबर ही चेंज हो जाएगा ना। पूछा जा रहा है -2 के बारे में और हम लोग बता रहे हैं -2/3 के बारे में, तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए -2 किससे डिवाइड किए, 1 से, और इसको इस फॉर्म में लिख पाए, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ p क्या है -2 और q क्या है 1। ये p बाई क्यू हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, जैसे 4/8 अगर मान लेते हैं, जैसे सपोज 4/8, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखे तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया, मतलब अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, अब फर्दर कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो समझ में सारा बात आया होगा। तो इस आधार पे हम लोग प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करके ये बोल सकते हैं कि 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दो नंबर्स के बीच में हम लोग को रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वो भी कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।